कक्षा 12वीं फाइन आर्ट पेंटिंग पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं फाइन आर्ट के पेंटिंग पोर्टफोलियो के बारे में विस्तार से समझेंगे। पोर्टफोलियो केवल कई सारी पेंटिंग इकट्ठी करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विद्यार्थी की रचनात्मकता, कल्पना, तकनीकी ज्ञान, रंगों की समझ, विषय चयन और कलात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय हमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले विषय का चुनाव करें। पेंटिंग शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम है विषय का चयन। ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे आप अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। आप इन विषयों पर काम कर सकते हैं। ग्रामीण जीवन, भारतीय संस्कृति और परंपरा, प्रकृति और पर्यावरण, माँ और बच्चा, त्योहार, महिला सशक्तिकरण, किसान का जीवन, गांव का बाजार, लोक जीवन, संगीत और नृत्य, प्रकृति संरक्षण, भारतीय त्योहार और मेले। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें कहानी, भावना और दृश्यात्मक सुंदरता दिखाई दे। पेंटिंग बनाने से पहले रेफरेंस देखें। पेंटिंग शुरू करने से पहले विषय से संबंधित कुछ रेफरेंस इमेजेस देखें। रेफरेंस का अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरे कलाकार की पेंटिंग को बिल्कुल वैसा ही कॉपी किया जाए। रेफरेंस से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वस्तुओं का आकार कैसा होगा, मानव आकृति का अनुपात क्या होगा, प्रकाश और छाया कहाँ होगी, पृष्ठभूमि कैसी बनाई जा सकती है, कौन से रंग एक दूसरे के साथ अच्छे लगेंगे। लेकिन अंतिम पेंटिंग में अपनी कल्पना और अपनी रचनात्मकता जरूर होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन तैयार करें। पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का अर्थ है चित्र में सभी वस्तुओं को सही स्थान पर व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए, यदि आप गांव का दृश्य बना रहे हैं तो सामने की तरफ किसान, पेड़ या घर हो सकते हैं। बीच में रास्ता, खेत और लोग रख सकते हैं और पीछे की तरफ पहाड़, आकाश या पेड़ बनाए जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन बनाते समय ध्यान रखें फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, बैकग्राउंड, इन तीनों भागों का संतुलन होना चाहिए। पूरी पेंटिंग को केवल एक ही जगह पर भरने की कोशिश न करें। खाली जगह भी चित्र की सुंदरता का हिस्सा होती है। हल्की पेंसिल ड्राइंग करें। कॉम्पोजिशन तय करने के बाद बहुत हल्के हाथ से पेंसिल ड्राइंग करें। सबसे पहले बेसिक शेप्स, प्रोपोर्शन, डिटेल्स, इस क्रम में काम करें। पहले बड़े आकार बनाएं, उसके बाद छोटे छोटे विवरण जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानव आकृति बना रहे हैं तो पहले शरीर का सामान्य आकार बनाइए, उसके बाद हाथ, पैर, सिर, कपड़े और चेहरे के विवरण बनाइए। शुरुआत में बहुत गहरी पेंसिल लाइन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बाद में उसे हटाना मुश्किल हो सकता है। 5 रंगों का चुनाव। अब पेंटिंग का सबसे आकर्षक भाग आता है कलर एप्लीकेशन। रंगों का चुनाव विषय और वातावरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण, प्रकृति, हरा, नीला, पीला, भूरा, सूर्योदय, पीला, नारंगी, लाल, हल्का नीला। ग्रामीण जीवन, मिट्टी के रंग, हरा, पीला, भूरा। त्योहार, चमकीले और गर्म रंग। शांत वातावरण, हल्के और ठंडे रंग। रंगों को केवल भरना नहीं है, रंगों के माध्यम से भावना और वातावरण दिखाना है। 6 लाइट और शेड का ध्यान रखें। एक अच्छी पेंटिंग में लाइट और शेड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले यह तय करें कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु के बाएं हिस्से को हल्का और दाएं हिस्से को अपेक्षाकृत गहरा दिखाया जा सकता है। इसी तरह मानव आकृति, पेड़, घर, बर्तन और अन्य वस्तुओं में भी प्रकाश और छाया का प्रयोग करें। इससे पेंटिंग में डेप्थ और 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिखाई देगा। 7 बैकग्राउंड को नजरअंदाज न करें। कई विद्यार्थी मुख्य वस्तु को बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड को खाली या कमजोर छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड को इतना अधिक डिटेल में भी नहीं बनाना चाहिए कि वह मुख्य विषय से ध्यान हटा दे। बैकग्राउंड का उद्देश्य मुख्य विषय को सपोर्ट करना है। उदाहरण के लिए, यदि मुख्य विषय एक किसान है तो पीछे खेत, पेड़, घर और आकाश बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी चीजों को समान डिटेल में बनाने की आवश्यकता नहीं है। 8 पेंटिंग में डेप्थ कैसे दिखाएं। पेंटिंग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डेप्थ दिखाना जरूरी है। इसके लिए पास की वस्तुएं बड़ी और अधिक स्पष्ट, दूर की वस्तुएं छोटी और कम स्पष्ट।
दूर की वस्तुओं में रंगों को थोड़ा हल्का रखा जा सकता है। इस तकनीक से पेंटिंग में दूरी और वातावरण का अनुभव होता है। 9 डिटेल्स कब करें? जब पूरी पेंटिंग का बेस कलर और कॉम्पोजिशन सही हो जाए तभी डिटेल्स पर काम करें। अंत में आप आंखें, बाल, कपड़ों के डिजाइन, पेड़ की शाखाएं, पत्तियां, घर की छोटी डिटेल्स, वस्तुओं की आउटलाइन, हाइलाइट्स, शैडोज जोड़ सकते हैं। याद रखें, डिटेल्स हमेशा शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में करना बेहतर होता है। 10 पेंटिंग का फाइनल फिनिशिंग। पेंटिंग पूरी होने के बाद कुछ समय उसे देखकर जांच करें। अपने आप से पूछें, क्या मुख्य विषय स्पष्ट दिखाई दे रहा है? क्या कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड है? क्या रंगों में हार्मनी है? क्या लाइट और शेड सही है? क्या बैकग्राउंड मुख्य विषय को सपोर्ट कर रहा है? क्या कहीं अनावश्यक खाली जगह या बहुत ज्यादा डिटेल है? इसके बाद अंतिम करेक्शन करें। 11 पोर्टफोलियो में प्रत्येक पेंटिंग की जानकारी दें। हर पेंटिंग के नीचे या पीछे निम्न जानकारी लिख सकते हैं। पेंटिंग टाइटल, विलेज लाइफ। मीडियम, acrylic color. Surface, canvas. Size, 16 by 20 inch. Theme, rural life and Indian culture. इसके साथ 2-4 पंक्तियों में कॉन्सेप्ट भी लिखा जा सकता है। 12 पोर्टफोलियो में विविधता रखें। यदि आप 10 पेंटिंग का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सभी पेंटिंग एक जैसी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1. Nature study. 2. Village life. 3. Indian festival. 4. Portrait. 5. Still life. 6. Mother and child. 7. Rural landscape. 8. Indian culture. 9. Environment theme. 10. Creative composition. इससे आपकी विविध कलात्मक क्षमता दिखाई देगी। 13 सबसे महत्वपूर्ण बात। कक्षा 12वीं के फाइन आर्ट पोर्टफोलियो में केवल यह नहीं देखा जाता कि पेंटिंग कितनी सुंदर है, यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी विषय को कैसे समझता है, कॉम्पोजिशन कैसे बनाता है, रंगों का प्रयोग कैसे करता है, मीडियम को कितना अच्छी तरह समझता है, अपनी कल्पना का प्रयोग करता है और अपनी पेंटिंग के माध्यम से विचार या भावना कैसे व्यक्त करता है। इसलिए किसी दूसरे कलाकार की पेंटिंग को पूरी तरह कॉपी करने के बजाय रेफरेंस लेकर अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन तैयार करें। विद्यार्थियों के लिए अंतिम सलाह। आपको पेंटिंग बनाते समय जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले सोचें, फिर छोटा थंबनेल स्केच बनाएं, उसके बाद कॉम्पोजिशन तय करें और अंत में फाइनल पेंटिंग शुरू करें। याद रखें, अच्छी पेंटिंग केवल अच्छे रंगों से नहीं बनती। अच्छी पेंटिंग अच्छी सोच, सही कॉम्पोजिशन, सही तकनीक और कलाकार की अपनी कल्पना से बनती है। कक्षा 12वीं का आपका पोर्टफोलियो आपकी कलात्मक पहचान और आपकी मेहनत का प्रमाण होना चाहिए। इसलिए हर पेंटिंग में अपना विचार, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत दिखाई देनी चाहिए।